तो अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था, हमें ग्रुप में जो है मैसेजेस भी आ रहे थे कि भाई एसईओ के बारे में जो है ना वीडियो बनाए। और उसको जो है ना मतलब आज जो हमारा टॉपिक है वो एसईओ के बारे में, तो वो हम एक शीट पे भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि एसईओ क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स है इसके, ठीक है, कैसे जो है ना आपका वेबसाइट बिल्ड होता है और एसईओ जो है ना उसकी इंक्रीज होती है, उसका इंप्रेशन क्लिक्स मतलब रैंकिंग में आ जाता है, ठीक है। तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भाई न्यू आ रहे हैं तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हम जो है ना मज़ीद इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को बनाएं। और चलो हम वीडियो की तरफ चलते और आप लोगों को पहले अपना शीट दिखाएंगे और उसके बाद जो है ना हम आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाएंगे। अच्छा, ये हमने एक शीट बनाया है, ठीक है। मतलब कि एसईओ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एसईओ क्या होता है, एसईओ कैसे काम करते हैं, एसईओ किसे कहते हैं, ठीक है। तो एसईओ जो है वो बेसिकली एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या चीज़? ये असल में जो है ना आपकी जो वेबसाइट होता है वो गूगल में जो है ना रैंक करता है, ठीक है। फर्स्ट पेज के ऊपर, सेकंड पेज के ऊपर, किसी भी कीवर्ड के ऊपर जो है ना ये रैंक करता है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ कि एसईओ मतलब कैसे काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सर्च करते लैपटॉप, ठीक है। जैसे कि हमने सर्च किया लैपटॉप, तो ये चलो इसको हम करते डेल लेटेस्ट लेटेस्ट लैपटॉप प्राइस प्राइस, ठीक है। अच्छा, ये हमने सर्च कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखें, ये बिल्कुल फर्स्ट पे आ रहा है, ठीक है। और ये जो है ना ये सेकंड पे आ रहा है, ये जिस तरह ये थर्ड पे आ रहा है। तो क्यों ये जो थर्ड पे आ रहा है तो ये फर्स्ट पे क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। इस तरह जो है ना बहुत सारे आप नीचे जाएंगे, बहुत सारे जो है ना वो ब्लॉग भी बने हुए हैं और उसके ऊपर जो है ना लोगों ने बहुत सारे वेबसाइट भी बनाए। लेकिन जिसका डोमेन अथॉरिटी अच्छी होगा, मतलब एसईओ कंप्लीट होगा, तो उसका जो है ना गूगल में फर्स्ट पे रैंक होता है, ठीक है। ये आप देखिए, हमने जस्ट लिखा है ये, ठीक है, डेल लेटेस्ट लैपटॉप प्राइस, ठीक है। तो ये सामने ये आ गया ना, तो इसके टैगलाइन में ये कीवर्ड ऐड है, ठीक है, ना तो किसी और जगह में ऐड है। लेकिन ये क्या किया, ये इन्होंने बैकलिंक्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है। और बैकलिंक्स के ऊपर जो है ना अंदर जो है ना इन्होंने ये कीवर्ड रखा है, ठीक है, कि कोई भी बंदा आ जाए इस कीवर्ड को सर्च करे तो हमारा ये वेबसाइट उसको जो है ना गूगल में फर्स्ट रैंक पे आ जाए। तो ये जो है ना एसईओ होता है, ठीक है। एसईओ ऐसे काम करते हैं, ठीक है। चलो अब हम जो है ना मतलब ये तो एसईओ हो गया, ठीक है। तो एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट होता है? ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट होता है ट्रैफिक लाने के लिए। जिस तरह मैंने अभी सर्च किया, इसको मैं न्यू टैब पे खोलूँगा, ठीक है। तो ये मैंने सर्च भी कर दिया और ओपन भी कर दिया, तो उसको जो है ना इम्प्रेशन भी चला गया और क्लिक भी चला गया, ठीक है। तो ये जो है ना ट्रैफिक के लिए होता है, ठीक है। विजिबिलिटी, जिस तरह गूगल में विजिबल हो रहा है, ठीक है, ये विजिबिलिटी होती है। और रैंकिंग, ये भी जो है ना मतलब फर्स्ट पेज पे ये रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना एसईओ, इस चीज़ के लिए एसईओ जो है ना ये इम्पोर्टेंट होता है, ट्रैफिक, विजिबिलिटी और रैंकिंग, ठीक है। अच्छा, फिर एसईओ के जो है ना वो टू टाइप्स हैं। वो क्या है, एक ऑन पेज एसईओ है और एक जो है ना ऑफ पेज एसईओ है, ठीक है। तो जैसा कि जो ऑन पेज एसईओ है उसमें जो है ना फर्स्ट आपका कीवर्ड आ जाता है, दूसरा जो है ना मेगा टैग्स आता है, ठीक है, जो आप टैग्स लगाते हैं, तीसरा कंटेंट आ जाता है और इमेज आ जाते हैं, ठीक है, और यूआरएल स्ट्रक्चर। तो जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम ऑन पेज के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। जो ऑफ पेज की होगी वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे और पूरा एक साथ, ठीक है। तो मस्ट उसको भी वॉच करें, वो इंशाल्लाह कल परसों तक वो भी अपलोड हो जाएगी। तो जो ऑन पेज एसईओ है इसको जो है ना हमने आज प्रैक्टिकली देखना है कि कीवर्ड कैसे करना है, मेगा टेक्स्ट कैसे है और कंटेंट, इमेज, यूआरएल स्ट्रक्चर, ये हमने सारे देखने हैं आज, ठीक है। तो जैसा कि ये मेरा वेबसाइट है ब्लॉगर पेशेंस, तो आज हम एक इसके ऊपर
मतलब पोस्ट भी करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो कंटेंट है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसको मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी कुछ आइडियाज़ हो जाए। ठीक है, तो जिस तरह मैं पोस्ट पे आ गया हूँ और ये जो है ना ऐड न्यू पोस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ से जो है ना आप एलिमेंटर पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं और आप इसी तरह भी डिज़ाइन कर। अच्छा, अब ये जो है ना ये परमालिंक मेन चीज़ यहाँ पे होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना अपना टाइटल पेस्ट करते तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना इसका लिंक बन जाता है, लेकिन ये इस तरह नहीं है। ठीक है, जो आप लोगों का कीवर्ड होता है वही आप लोगों ने परमालिंक भी लगाना है। तो मेरा जो कीवर्ड है वो डू फॉलो वाज नो फॉलो बैकलिंक से। ठीक है, या इसको करते डू फॉलो वाज नो फॉलो। ठीक है, ये हमारा एक कीवर्ड है, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है जो नीचे हम मतलब पोस्ट करेंगे। ठीक है, वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो ये यूआरएल है, चलो इसको मैं यहाँ पे ये जो है ना एडिट का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे तो ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया यूआरएल स्ट्रक्चर। ये जो है ना ये यूआरएल का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो आप लोगों ने इस तरह करना है। ठीक है, तो ये जो है ना टाइटल हो गया, ये परमालिंक बन गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना हम मज़ीद पोस्ट जो है ना ऐड करते हैं। तो ये हमने जो है ना अपना आर्टिकल पोस्ट कर दिया है। ठीक है, ये जो है ना आप लोगों को पता है हमने टाइटल लगा दिया। ठीक है, ये जो है ना ये हमने परमालिंक लगा दिया। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया। तो ये हमने अपना आर्टिकल भी पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब जो है ना हमने दूसरा देखना है कि कीवर्ड। ठीक है, जो कीवर्ड होता है आप लोगों का, वो जो है ना आप लोगों ने तो ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट किया होता है। ठीक है, क्योंकि इस पे सर्चिंग होता है। तो ये हमने एक कीवर्ड रखा है, वो ये है कि ठीक है डू फॉलो वाज नो फॉलो बैकलिंक्स। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ ये देखे फोकस की फ्रेज। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना कीवर्ड। अच्छा, पहले इससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये जो है ना ये आप देखें, ना हमारे पास आउटबाउंड लिंक इसमें लगा हुआ है, ना इमेजेस लगे हुए, ना इंटरनल लिंक हमने कोई लगाया है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ हमने नहीं लगाई है इसमें। ठीक है, मेटा भी नहीं लगा हुआ, तो सिर्फ 2-3 चीज़ें जो लगी हुई ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो है ना यहाँ पे आते फोकस की फ्रेज। यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने ऑलरेडी जो कीवर्ड आप लोगों ने सर्च करके निकाला है, ठीक है, वही पेस्ट करना है। ठीक है, और नीचे आके आप लोगों ने यहाँ पे भी जो है ना अपना कीवर्ड ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि ये लाजिमी होता है, जो यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये आप लोगों को जो है ना ये दिखा रहा है, ये जो है ना गूगल पे होता है, जैसा कि ये देखें। ठीक है, ये इन्होंने ये लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना ये आप लोग मतलब अपनी तरफ से आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं करता हूँ डू फॉलो वाज नो फॉलो बैकलिंक इन 2024। ठीक है, तो ये आ गया और आगे जो है ना हमारा वेबसाइट का लिंक आ गया। ठीक है, तो या अगर इस तरह जो है ना आप इसको कैंसिल करें, या चलो हम इसको करते हैं टाइटल। ठीक है, क्योंकि टाइटल बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये टाइटल ही ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद जो है ना हमारा आता है मेटा टैग्स। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे आएंगे, ये देखिए टैग्स। ठीक है, साइड बार के ऊपर जो है ना आप लोगों को नजर आएगा, यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो कीवर्ड होता है वो पेस्ट करना है। ठीक है, और अगर इसके बाद आप लोगों ने एक यहाँ से जो है ना ये उठाने। ठीक है, यहाँ डू फॉलो आज नो फॉलो बैकलिंक एंड एसईओ। ठीक है, ये उठाने। ठीक है, मतलब 2-3 आप लोगों ने क्या करना है, टैग्स लगाने हैं। ठीक है, एसईओ से रिलेटेड जो भी आप लोग आपका ब्लॉग पोस्ट होगा उससे रिलेटेड। ठीक है, आप लोगों ने वो लगाने हैं। ठीक है, ये हमने टैग्स भी लगा दिया, कीवर्ड भी हो गया, टैग्स भी हो गया, कंटेंट भी हो गया। अब रहते इमेज। ठीक है, यूआरएल भी हो गया। तो अब इसको हमने 100% एसईओ भी करना है। ठीक है, सब कुछ। तो यहाँ पे जो है ना ये कैटेगरीज आप लोगों ने ऑलरेडी सेलेक्ट किया होगा, वहाँ से पहले से बनता है डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये कैटेगरीज होते हैं, यहाँ से ये जो है ना बनते हैं न्यू। ठीक है, ये कैटेगरी लाजिमी सेलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो रहता है, अब क्या क्या रहता है, आउटबाउंड लिंक रहता है, इमेजेस रहते हैं, और इंटरनल लिंक की फ्रेज है, और कीवर्ड डेंसिटी। ठीक, ये चीज़ें रहती हैं। अब यहाँ पे हम देखते डू फॉलो वाज नो फॉलो।
अच्छा, यहाँ पे हम नीचे आते, ये हमने एक लाइन सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। यह मीटर डिस्क्रिप्शन में देंगे, बट ये थोड़ा सा इशू कम है, बट नो प्रॉब्लम। हम देखते हैं कहाँ से हम जो है ना एक अच्छा सा लाइन उठाए, ताकि वो जो है ना थोड़ा सा इम्प्रेशन हो, और जो भी बंदा जो है ना, जिस तरह ये मैंने देख लिया, तो लेटेस्ट प्राइस लैपटॉप जो है ना ये लिखा हुआ है, तो इसी तरह जो है ना हमने भी लगाने, और वो आपने अपने ब्लॉग से भी उठा सकते हैं, ठीक है, और बाहर से भी आप सर्च कर सकते, चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते सब कुछ। चलो, हम यहाँ पे एक लाइन देखते हैं कि हम कौन सा लाइन लगा, लेकिन ये थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ता रहता हूँ, और इसको जो है ना हम देखते रहते हैं। चलो, यहाँ पे जो है ना इंक्लूजन से उठाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कीवर्ड वगैरह ऐड है। तो डू फॉलो अस, नो फॉलो, बैकलिंक, एसईओ, सर्च ऑन रैंकिंग, ठीक है, यहाँ तक हम करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट नो प्रॉब्लम। इसको थोड़ा सा वेबसाइट इम्प्रूविंग वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है, ये ग्रीन हो जाए तो बिल्कुल फिट, ठीक है। लेकिन जो आप लोग का कीवर्ड होगा वो लाजमी इसमें ऐड करना है, ठीक है, ताकि वो जो है ना यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन ना दे, ठीक है। यहाँ पे आता है आउटबाउंड लिंक। अच्छा, जो आउटबाउंड लिंक होता है वो क्या होता है, अब जैसा कि आप लोग जो है ना इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ठीक है, मोज, अब ये जो मोज लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखें, ये जो है ना एक वेबसाइट है, और ये इन्होंने ऑलरेडी जो है ना हमने अंदर मेंशन किया है कि मोस्ट डोमेन अथॉरिटी एचरेफ रिसर्च। अच्छा, ये एचरेफ भी है, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इस वेबसाइट की लिंक कॉपी करेंगे, और यहाँ पे आके इसको सर्च करके ये जो है ना हमने हाइपर लिंक कर दिया, ठीक। अब एचरेफ भी है, तो अब एचरेफ को भी हाइपर लिंक करते, इसको सर्च करते हैं, वेबसाइट को ओपन करेंगे, ठीक है, इसका लिंक कॉपी करके अपने वेबसाइट में पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह जो है ना आउटबाउंड का इशू आ रहा था, ये देखें आउटबाउंड भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना इमेजेस आते हैं, इमेजेस में लास्ट में आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, जो इंटरनल लिंक है, तो इंटरनल लिंक आप लोगों ने कौन से उठाने, ये यहाँ पे आएंगे, ये देखें, योस्ट इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही आप नीचे इस पे क्लिक करेंगे, तो ये नीचे आप लोगों को जो है ना सजेस्ट करेगा कि ये आप लोगों को देना है, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा एक ब्लॉग है, और इसके अंदर हम ऑलरेडी मेंशन करते रहते हैं। यहाँ पे देखें, ये ठीक है, रिलेटेड पोस्ट, इसी तरह आप लोगों ने करना है। ये पहले से आप लोगों ने बनवाना है, ताकि फिर बाद में जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। ये हमने कर दिया। तो अभी जो है ना बैक मतलब आउटबाउंड लिंक का इशू आ रहा था, वो भी हो गया, इंटरनल लिंक भी हो गए, ठीक है। और यहाँ पे अब रहते इमेजेस। अच्छा, अब ये जो की फ्रेज डेंसिटी है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ वन टाइम ही यूज़ किया है, ठीक है। तो ये मिनिमम जो रिकमेंडेड होता है वो 6 टाइम होता है, तो हमने इसको कॉपी करना है, और ये हमने ऐसे जगह पे पेस्ट करना है, ताकि जहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, कीवर्ड का, वहाँ पे हमने पेस्ट करना है, ठीक है, ताकि ये इशू भी सॉल्व हो, ठीक है। चलो, हम यहाँ पे करते हैं नो फॉलो बैक लिंक, और इसको जो है ना पॉइंट में करते हैं, ठीक है। ये भी, इसको भी हम, चलो इसको पॉइंट में नहीं करते, बट इसका इशू नहीं होता। यहाँ पे हम मज़ीद देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है ना, अच्छा, यहाँ पे भी हो सकता है, पॉसिबल है, यहाँ पे भी वाइल डू फॉलो बैक लिंक एंड नो फॉलो बैक लिंक, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये देखिए 4 टाइम हो गया, ठीक है। तो ये 6 टाइम मिनिमम करना है, तो 2 दफ़ा हमने मज़ीद करना है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं डू फॉलो, यहाँ पे भी हम करते हैं, और एक और जगह पे भी, ये हम FAQ में देखते हैं, ठीक है। ये भी हो गया सॉल्व, ठीक। अब रहता क्या है, एक इमेज रहता है, ठीक है, की फ्रेज एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। अच्छा, की फ्रेज एंड मेटा डिस्क्रिप्शन ये ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, बट ये पता नहीं क्यों
इशू दे रहा है। अच्छा, ये इशू इस वजह से दे रहा था क्योंकि हम देखें ये दरमियान में मैंने एंड लगाया है, ठीक है, तो इसको हमने एंड नहीं लगाना है, इसको हमने वाज लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए ये भी हो गया। अब रहता है इमेज, ठीक है, और ये जो है ना ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, ये यहाँ पे होता है। अगर मैं इसको कट करूँ और यहाँ पे मैं अपना वो पेस्ट करूँ तो ये जो है ना हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने इस तरह नहीं करना है, ये इसका कोई इशू नहीं होता है। ये यहाँ पे हमने टाइटल ही सेलेक्ट करना है, ठीक है, ताकि ये टाइटल ही सेलेक्ट हो। और यहाँ पे अब एक इमेज रहता है और एक जो है ना ये जो है ना ये इसका मतलब इशू नहीं होता, ये इस वजह से दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए डू फॉलो वाज नो फॉलो, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ नो फॉलो ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सजेस्ट करते हैं कि आपने यहाँ पे नो फॉलो लिखा है, यहाँ पे डू फॉलो भी लिख ले, क्योंकि आपका कीवर्ड आधा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तो वो नहीं कर, ये नहीं कर सकते कि जहाँ पे डू फॉलो लिखे वहाँ पे भी हम अपना कीवर्ड ऐड करें, और जहाँ पे नो फॉलो लिखा है तो वहाँ पे भी हम ऐड करें। तो इसका कोई इशू नहीं आता, इसको आप जो है ना स्किप भी कर सकते, इसी तरह इसका बिल्कुल इशू नहीं होता, ठीक है, और इसका भी इशू नहीं होता। तो मेन चीज़ है इमेजेस। तो अब हमने कुछ इमेजेस भी इसके लिए निकाले और डाउनलोड किए, ठीक है। वो जो है ना 100% मतलब 0% वो प्लेजरिज्म के साथ होते हैं इमेजेस। वो मैं बेसिकली दो टूल यूज़ करता हूँ, एक एक्सेल्स.com है, ठीक है, और एक जो है ना यहाँ पे है आई स्टॉक, ठीक है। आई स्टॉक भी मैं यूज़ करता हूँ और एक्सेल्स भी मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ से भी आप इमेजेस उठा सकते हैं और यहाँ से भी आप इमेज। अच्छा, तो बहुत मतलब भाइयों का कमेंट भी आ रहा था कि आप जो है ना आई स्टॉक से इमेजेस कैसे उठाते हैं, क्योंकि ये तो जो है ना पेड होते। तो अगर आप इसको देखें, ये अगर हम डाउनलोड करेंगे तो इसके ऊपर ये वाटर मार्क आएगा, तो ये हमने इस तरह नहीं डाउनलोड करना है, ठीक है। ये हमने ये इमेज मुझे पसंद आया, ठीक है, इस पर साइड क्लिक किया और सेव इमेजेस कर दिया, तो ये जो है ना डाउनलोड हो जाएगा। इसके ऊपर वाटर मार्क भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आप लोगों ने साइन अप और पेमेंट देने का कोई वो नहीं करना है, ठीक है। ये सिंपल तरीका है, साइड क्लिक, सेव इमेजेस, बस सेव हो गए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने चलो ये होता है इमेजेस, और इसके लिए मैंने कुछ इमेजेस निकाले जिसको हमने दरमियान में लगाने। तो ये जो है ना एड मीडिया पे आएंगे, अपलोड, और जो हमारे इमेजेस है अच्छा वो यहाँ पे, ठीक है। पहले तो हम इसको जो है ना रीनेम करते, और हाँ ये भी है और ये भी है, तो साइड क्लिक, रीनेम, और डू फॉलो वाज नो फॉलो, ठीक है। ये सारे हो गए, तो हम एक साथ इसको अपलोड करते ताकि फिर बाद में हमें कोई इशू ना हो, ठीक है। ये हमने अपलोड कर दिया। अच्छा, ये सारे आ गए इधर, बट नो इशू, या किया ये इमेज। अच्छा, तो ये जो है ना इसका जो टैग है, ठीक है, जो टाइटल है, ये हमने कॉपी करना है। यहाँ पे आएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी हमने देना है, यहाँ पे भी हमने देना है, ठीक है, पेस्ट करना है ताकि जो है ना ये नीचे आ जाए। ये जो है ना इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई बंदा अगर ये सर्च करे, ठीक है, गूगल में, तो आपका इमेजेस आ जाते हैं। जब इमेजेस आएगा तो उसके साथ आपका वेबसाइट का लिंक होता है, ठीक है। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। इसको हम फुल साइज करते हैं। अच्छा, अगर ये आप लोग जो है ना एलिमेंटर का थोड़ा सा मास्टर हो तो ये एलिमेंटर पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, ठीक है। तो मुझे एलिमेंटर बहुत अच्छा लगता है, बट मैं उस पर काम इतना नहीं करता, इस वजह से मैं जो है ना डायरेक्ट काम करता हूँ। चलो, इसको हमने फुल साइज पे कर दिया, ठीक है। अब हमने बेस्ट एसईओ पर इसके लिए हम प्रैक्टिस, इसका हमने एक इमेजेस निकालना है, वो यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये, ठीक है। ये आई थिंक पेस्ट नहीं हुआ, बट ये भी इसी तरह हमने फुल साइज करना है, ठीक है। और यहाँ पे अब नीचे आते हैं एनालाइजिंग। अच्छा, इसका भी हमने एक इमेजेस उठाया है, ठीक है। यहाँ पे हम आते और किधर गए ये वाला कैप्शन डिस्क्रिप्शन, सारों में जो है ना अपने वही कीवर्ड, वही जो टैग होता है वही देना है, ठीक है। ये वाला है, हाँ ये, ठीक है। इसको भी हम फुल साइज करते हैं, ठीक है।
अच्छा, अभी जो है ना ब्लॉग में मैंने ये कंपैरिजन टेबल दिया है, तो ये बहुत लाजमी है गूगल एडसेंस के लिए, ये बहुत लाजमी है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मस्ट देना है, ठीक है। ये आप लोग जो है ना चैट जीपीटी से भी आप बना सकते हैं और बाकी वेबसाइटों से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका भी हमने ऑलरेडी टिकटॉक पे हमने वीडियो अपलोड किया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना हमारा आई थिंक सो ब्लॉग रेडी हो गया है, ठीक है। अब एक चीज़ रहता है जो कि हमारा मेन इमेजेस है, तो वो इमेजेस हम बनाते हैं कैनवा से। और अगर किसी भाई को कैनवा प्रो चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फ्री में दे देंगे। लेकिन शर्त ये होगी कि यूट्यूब का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और जो है ना हम उसको कैनवा प्रो फ्री में हम डिलीवर करेंगे। अपना जो जीमेल होता है वो कमेंट में शेयर करें, तो हम आपको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हैं अनलिमिटेड, वो जो है ना प्रीमियम वर्जन है, और आप लोग बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम सिर्फ अपने जो हमारा मेंबर होता है, ठीक है, जो हमें सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उसके लिए ये जो है ना ये चीज़ उसके लिए अवेलेबल है, ठीक। अच्छा, ये हमारा एक ब्लॉग रेडी हो गया पूरा, आप लोग अभी देख सकते हैं, ठीक है। पहले जो है ना ये ग्रीन नहीं था, रेड था, तो अभी हमने 100% एसयू किया तो ये इधर आ गया, गुड, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है ना हम कैनवा के ऊपर जाते हैं, canva.com, ठीक है। तो चलो इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा कैनवा पे, क्योंकि इमेजेस मैंने नहीं बनाए, तो इसके लिए फिर इमेजेस भी बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये होता है वन पेज एसईओ, जिसमें कीवर्ड आता है, मेटा टैग्स आते हैं, कंटेंट आता है, इमेजेस आते हैं और यूआरएल स्ट्रक्चर होता है। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो ऑफ पेज के ऊपर आएगी, ठीक है, जिसमें बैकलिंक, सोशल मीडिया और गेस्ट पोस्टिंग ये तीनों होगी, और लास्ट पे जो ना हम ये चीज़ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना आज का हमारा एक छोटी सी वीडियो थी। अगर किसी भाई का मसला आता है एसईओ के बारे में, किसी भी चीज़ में, ठीक है, ब्लॉगिंग में, तो आप लोग जो है ना कमेंट कर सकते, हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हाजिर है एनी टाइम। तो सो अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपना जर्नी स्टार्ट करें ब्लॉगिंग की। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। अगर किसी भाई ने ग्रुप में ऐड होना है तो वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका लिंक, आप लोग जो है ना ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, वहाँ पे भी ऐड हो सकते। और बाकी जो है ना आप लोग तो ऑलरेडी देखते रहते, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।